आज के इस लेक्चर में प्रश्नमाला 2D का क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 2 का सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर। ठीक है, प्रश्नमाला 2D में क्या कहा गया है, 18 भागा 3/7। ठीक है, तो एक भिन्न का भाग है, ये क्या है, भिन्न का भाग है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए। तो जब भी हम लोग भिन्न का भाग बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो पूर्णांक भागा रहता है तो पूर्णांक में तोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 18 भागा 3/7 है, तो भागा को हम लोग किस में बदल लेंगे, गुना में बदल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले भागा को किस में बदलेंगे, गुना में बदलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर समझ जाइए। ठीक है, यहाँ देखिए, तो हम लोग समझेंगे कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 18 को रहने देंगे, बाकी भाग है तो इसको हम लोग गुना में बदलेंगे। ठीक है, भाग है तो किस में बदलेंगे, गुना में बदलने का प्रयास करेंगे। तो बदल दिए, उसके बाद देखिए, जब भी हम लोग गुना में बदलेंगे भाग को, तो क्या करेंगे, हम लोग पलटेंगे। ठीक है, जो अंश में होता है वो हर में हो जाता है, और जो हर में रहता है वो अंश में उसको बदलना पड़ता है। ठीक है, देखिए, भिन्न का इसमें मान निकालने के लिए बोला है, तो भिन्न का भागा ही है, एक तरह का क्या है, ये भिन्न का भागा है। तो भिन्न का भागा बनाने के क्या रूल है, भाग है तो उसको गुना में लिखेंगे, और गुना में लिखने के लिए हमको यहाँ पर अंश को हर में बदलना पड़ेगा और हर को अंश में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 को ऊपर भेज दीजिए, 7/3 हो गया, 7 को ऊपर भेज दिए तो है ना 7/3। अब देखिए, कटेगा तो घटाने की कोशिश करेंगे। देखिए, 3 × 3, इसको काटिए, 6 × 3 18 हो गया। ठीक है, यहाँ 6 बचा, 6 × 7। ठीक है, तो 7 को 6 से गुना करेंगे, 7 × 6 = 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे 1 को नहीं लिखा जाता है, 7 × 6 क्या हो गया, 42 आंसर हो गया। ठीक है, 7 × 6 = 42 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसी प्रकार हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, दूसरा नंबर में क्या बोला गया है, 21 भागा है तो गुना में बदल देंगे। ठीक, क्योंकि भिन्न का रूल कहता है, भिन्न का भागा का यही रूल कहता है। ठीक है, अब देखिए, अंश में इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर, तो हर को ऊपर भेजेंगे और अंश को नीचे लेके आएंगे। अब कटाएंगे, 7 × 7 7 × 3 21। ठीक है, तो यहाँ 3 बचा, यहाँ पर 11 था। अब इसको गुना कीजिए, 11 × 3 = 33 हो गया। क्या हो गया, 33 आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चैनल में अगर पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के इस लेक्चर में प्रश्नमाला 2D का क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 2 का सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर। ठीक है, प्रश्नमाला 2D में क्या कहा गया है, 18 भागा 3/7। ठीक है, तो एक भिन्न का भाग है, ये क्या है, भिन्न का भाग है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए। तो जब भी हम लोग भिन्न का भाग बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो पूर्णांक भागा रहता है तो पूर्णांक में तोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 18 भागा 3/7 है, तो भागा को हम लोग किस में बदल लेंगे, गुना में बदल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले भागा को किस में बदलेंगे, गुना में बदलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर समझ जाइए। ठीक है, यहाँ देखिए, तो हम लोग समझेंगे कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 18 को रहने देंगे, बाकी भाग है तो इसको हम लोग गुना में बदलेंगे। ठीक है, भाग है तो किस में बदलेंगे, गुना में बदलने का प्रयास करेंगे। तो बदल दिए, उसके बाद देखिए, जब भी हम लोग गुना में बदलेंगे भाग को, तो क्या करेंगे, हम लोग पलटेंगे। ठीक है, जो अंश में होता है वो हर में हो जाता है, और जो हर में रहता है वो अंश में उसको बदलना पड़ता है। ठीक है, देखिए, भिन्न का इसमें मान निकालने के लिए बोला है, तो भिन्न का भागा ही है, एक तरह का क्या है, ये भिन्न का भागा है। तो भिन्न का भागा बनाने के क्या रूल है, भाग है तो उसको गुना में लिखेंगे, और गुना में लिखने के लिए हमको यहाँ पर अंश को हर में बदलना पड़ेगा और हर को अंश में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 को ऊपर भेज दीजिए, 7/3 हो गया, 7 को ऊपर भेज दिए तो है ना 7/3। अब देखिए, कटेगा तो घटाने की कोशिश करेंगे। देखिए, 3 × 3, इसको काटिए, 6 × 3 18 हो गया। ठीक है, यहाँ 6 बचा, 6 × 7। ठीक है, तो 7 को 6 से गुना करेंगे, 7 × 6 = 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे 1 को नहीं लिखा जाता है, 7 × 6 क्या हो गया, 42 आंसर हो गया। ठीक है, 7 × 6 = 42 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसी प्रकार हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, दूसरा नंबर में क्या बोला गया है, 21 भागा है तो गुना में बदल देंगे। ठीक, क्योंकि भिन्न का रूल कहता है, भिन्न का भागा का यही रूल कहता है। ठीक है, अब देखिए, अंश में इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर, तो हर को ऊपर भेजेंगे
और अंश को नीचे लेके आएंगे। अब कटाएंगे 7 एकम 7, 7 3 21, ठीक है। तो यहाँ 3 बचा, यहाँ पर 11 था। अब इसको गुना कीजिए, 11 3 33 हो गया। क्या हो गया? 33 आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चैनल में अगर पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।